Bismillahirrahmanirrahim. Asfa Salim, speech and language pathologist, CEO and founder of Young Children Health Center. आज हम जिस टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है और हम लोग आज डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। नॉर्मली हमें जो एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है वो डिसलेक्सिया, और लोग इसी टर्म से इसको जानते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज़ डिसलेक्सिया, क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ये क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती चलूँ कि जो हम उसको ब्रॉड टर्म में यूज़ करते हैं वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये है क्या। ये एक कह लें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या इशू है, और इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है या जो बड़ा है वो अपना एकेडमिकली जो उसकी लेवल्स हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको अचीव नहीं कर पाता। अब इसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि उसकी लैंग्वेज में भी उसके इश्यूज आ सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं हो सकती, उसका जो IQ लेवल है वो भी कम हो सकता है। उसके अलावा ये एंजाइटी से भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी हो सकता है, OCD में भी ये जो है साइन सिम्टम पाए जाते हैं, ऑटिज़म में भी जो है इसके आ रही होती हैं चीज़ें, और दूसरी बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, तो उसमें उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखना या समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से मुराद है कि जब आप रीडिंग वाले उसमें एरिया में जाते हैं, कोई भी बच्चा जब रीडिंग कर रहा होता है तो उसको वो उस तरह से रीड नहीं कर पाता और उन वर्ड्स को वो उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा कर रहा होता है। इसके साथ फिर डिस्ग्राफिया आ जाता है। डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बच्चा जो है उसको राइटिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं और उसको लिखने में दुश्वारी आ रही होती है। आल्दो वो हो सकता है ज़ुबानी आपको सुना दे, बट जहाँ उसकी राइटिंग का आएगा तो वो उसमें वो राइट नहीं कर पाता। इसमें रिवर्स राइटिंग भी आ सकती है, बार बार लिखी हुई चीज़ों का भूल जाना, या वर्ड्स की जो फिगर्स हैं उनको लिखना जो है उसको याद रख पाना माइंड में उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर इसके साथ जैसे डिस्कैलकुलिया आ जाता है, तो उसमें जितनी भी मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चा उसको उस तौर पे सॉल्व नहीं कर पाता है और उसमें उसको इश्यूज आ रहे होते हैं। अभी ये कैसे हमें पता चले कि नॉर्मली ये क्या रेड फ्लैग्स हैं कि हम जिसमें ये कह सकते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ है, तो उसमें ये बहुत जल्दी तो डायग्नोज नहीं होता। इसमें कम से कम बच्चा जो है वो 3 इयर्स का होता है, और जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ से जो है ये एक सफ़र का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आने लगती हैं, जिसमें टीचर्स की फ़ीडबैक आने लगती है, पेरेंट्स की फ़ीडबैक आने लगती है कि हम बच्चे के साथ बहुत एफ़र्ट करते हैं बट वो बच्चा उसको उस तरह से हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। तो उस चीज़ को एक तो मद्देनज़र रखना होता है। इसके लिए जो है एक अच्छा माहिर जो साइकोलॉजिस्ट है और एक अच्छा माहिर जो एजुकेशनलिस्ट है वो उसमें मदद कर सकता है। सबसे पहले इस पर डिफरेंट जो स्टैंडर्डाइज्ड बैटरीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनके थ्रू जो है ये डायग्नोज किया जाता है कि बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी हवाले से एकेडमिकली, उसकी अचीवमेंट्स में, उसकी लर्निंग में, तो उसको प्रॉपर जो है उसको डायग्नोज किया जाए टेस्ट के थ्रू। उसके साथ ही साथ जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि बच्चा उनको कोप अप नहीं कर पा रहा होता, उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती, फोकस नहीं कर रहा होता, उसकी अटेंशन स्पैन जो है वो इस तरह से इतना नहीं होता जितना कि एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका डायग्नोस करना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो जैसे अभी तो मैंने कुछ ऐसी इश्यूज़ की या डिसेबिलिटीज़ की बात की है जो कि बहुत ऑब्वियस भी होती हैं और बहुत जल्दी सामने भी आ जाती हैं और आप उसको कर सकते हो, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी हिडन डिसेबिलिटीज़ चल रही होती हैं जो कि एकदम से फाइंड आउट नहीं होती हैं, और उन्हीं में से एक लर्निंग डिसेबिलिटी भी है। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा सोशल भी हो रहा होता है और वो बाकी काम भी कर रहा होता है, इंटरेक्ट भी कर रहा होता है और उसके मोटर एरियाज़ भी वर्क कर रहे होते हैं, बट जिस वक्त उसको पढ़ाई का कहा जाता है या जैसे अक्सर हम सुनते हैं एक वर्ड कि ये बच्चा नालायक है और ये अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को भी और जो है टीचर्स को स्पेशली, कि अगर बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो बजाय उसको कि आप टैग करें या उसको इस तरह के कमेंट्स दें जिसमें उसका मज़ीद मोरल डाउन हो जाए, बल्कि उसमें उसको ये देखें कि उसको कहाँ पर इशू आ रहा है और उस
ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ریفر کریں، ایک پراپر جو ہے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجیں۔ ابھی جیسے اگر میں ایز اے SLP کام کر رہی ہوں تو SLP کی ڈومین میں بھی یہی آتا ہے کہ ہم لوگ لرننگ ڈسیبلٹیز پہ کام کریں۔ اب وہ کس طرح سے مینجمنٹ ہوتی ہے یا ہم لوگ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں 1 to 1 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سیکنڈلی اس میں ڈرلنگ والا فیکٹر چل رہا ہوتا ہے، تھرڈلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کن چیزوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے یا اس کی جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ کون سے ہیں، ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مزید انہینس کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اس کی ویکنیسز کو دیکھ کر اس کے اوپر ورک کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں گی اور ایک ماہر جب ایجوکیشنلسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ اور ایک اسپیچ پیتھولوجسٹ اگر بچے کے اوپر کام کرے گا، اس کو پراپر ایک ڈائگنوزس دے گا اور اس کی چیزوں کو بہتر کرے گا، تو آئی ہوپ ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں اور بچوں کا ایک اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔